हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लियो के लिए रीड करने जा रहे हैं। लियो के लिए अगस्त 2020 कैसा रहेगा। ज़्यादा टाइम बिना गवाए हम लोग शुरुआत करते हैं। लियोस के लिए किस तरह का साल रहने वाला है आपके लिए लियोस। लेट्स क्विकली सी एंड स्टार्ट विद योर थीम ऑफ द मंथ कार्ड। आपके थीम ऑफ द मंथ कार्ड के साथ शुरुआत करते हैं। देखिए क्या है आज आपके थीम ऑफ द मंथ में। ओके, डिवाइन पावर्स। डिवाइन पावर्स के साथ आपका कनेक्शन अगस्त 2020 में बहुत अच्छा रहने वाला है। अब क्योंकि आपका कनेक्शन बहुत अच्छा ऑलरेडी रहने वाला है उनके साथ, तो जितनी भी इंट्यूशन से आपके स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन से आपको चीज़ें आप फील करते हैं, जैसा आपको लगता है कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, या आपकी इंट्यूशन आपको कहती है नहीं मुझे ये काम करना चाहिए, तो उस इंट्यूशन को आप ज़रूर फॉलो करिएगा, क्योंकि इस महीने एंजल्स आपके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा मेहरबान रहने वाले हैं। आपको बहुत अच्छे एडवाइस देने वाले हैं, तो उन एडवाइस को फॉलो करिएगा। वो आपको बहुत हेल्प करेगी इन द मंथ ऑफ अगस्त 2020। ओके, आगे बढ़ते हैं आपके पहले वीक, दूसरे वीक, तीसरे वीक और चौथे वीक के साथ किस तरह की एनर्जीज आपके लिए आने वाली हैं इस मंथ में, और किस तरह की पॉजिटिविटी या किस तरह की लर्निंग्स। नेगेटिविटी मैं इसलिए नहीं कहूँगी क्योंकि नेगेटिव कुछ नहीं होता है। जो भी हमारी लाइफ में होता है वो सभी कुछ इसलिए होता है क्योंकि वो हमें कुछ सिखा कर जाने वाला होता है और हमें कुछ सीख देकर जाने वाला होता है। वो जो भी लर्निंग्स होती हैं, जो भी डिफ़िकल्टीज़ हमारी लाइफ में आती हैं, वो सब हमारी लाइफ में किसी वजह से आती हैं, हमें कुछ सिखा कर जाती हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। पहला हफ्ता आपको लेकर जाएगा बहुत ही गहरी सोच में। सोच ऐसी कि कोई प्लान है जिसे आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, कोई ऐसी चीज़ है जो आप करना चाहते हैं और उसकी प्लानिंग भी कर चुके हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि वो प्लानिंग या तो बीच में होल्ड हो गई है, वो बीच में रुक गया है जो आप करना चाहते थे, या फिर वो जो रुकी हुई चीज़ है वो आप उसमें इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा कर दिया है, तो आपने अपने आप को वहीं आप रुक गए, वहाँ आपकी सोच रुक गई है। आपको ये लगता है कि मैं आगे क्या करूँ, या ऐसा क्या किया जाए कि ये जो चीज़ रुक गई है इसमें एकदम मूवमेंट आ जाए। तो आपका अच्छा खासा प्लान किया हुआ कोई एक प्रोजेक्ट, आपकी अच्छी खासी प्लान की हुई कोई रिलेशनशिप, आपकी एक अच्छी खासी वेल प्लान जो चीज़ें हैं या जो इवेंट है वो होल्ड पर आ गया है, वो पॉज हो गया है। जैसे हम टीवी में पॉज कर देते हैं चीज़ें, वैसी वो चीज़ें पॉज हो गई हैं, यानी कि एक जगह पर रुक गई हैं जहाँ पर थी। ठीक है, उस वजह से सोच आप बहुत ज़्यादा रहे हैं, ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं, और इस टाइम पे शायद उन चीज़ों को प्लान करते वक्त आपने कुछ ऐसी चीज़ें भी की थी जो आपको नहीं करनी चाहिए थी। अब अगर वो प्लान एग्जीक्यूट हो जाता तो शायद लोगों को नहीं पता लगता, लेकिन यहाँ पर कुछ सीक्रेट्स रिवील होने के चांसेस हैं। ऐसा हो सकता है कि लोगों को पता चल जाए आपके सीक्रेट्स के बारे में, या आपके कि आप क्या कर रहे हैं आगे लाइफ में, ये इसके बारे में आपको लोगों को पता चल जाए इस बारे में। तो जो आप नहीं चाहते थे कि लोगों को पता लगना चाहिए, तो जो छुपी हुई चीज़ें उनके बाहर आने का खतरा है फर्स्ट वीक में, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। जॉब रिलेटेड असाइनमेंट, आपके वर्क रिलेटेड असाइनमेंट, करियर स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो करियर में भी थोड़ा सा दिक्कतें आ सकती हैं। दिक्कतें इसलिए आ रही हैं कि देखिए, ना तो मैं ये कहूँगी कि आप लॉस सिचुएशन में हैं और ना ही मैं ये कहूँगी कि आप विनर हैं। तो दोनों ही सिचुएशंस में आप होल्ड पर हैं, चाहे वो करियर हो, रिलेशनशिप हो, या फिर कोई प्रोजेक्ट हो, बिजनेस हो, वहाँ पर होल्ड होती हुई चीज़ें नज़र आ रही हैं। मुझे लगता है कि चीज़ें रुक गई हैं। अगर मैं आपकी वाइब्रेशंस की बात करूँ, अब चाहे चीज़ें रुक ही क्यों ना गई हूँ, लेकिन सेकंड जो वीक आएगा वो आपको बहुत सारी क्लैरिटी देकर जाएगा। क्लैरिटी क्यों आएगी और किस तरह की क्लैरिटी की हम बात कर रहे हैं। क्लैरिटी कुछ इस तरह की है कि जहाँ पर आप बहुत सारे लोगों से घिरे रहना पसंद करते थे। आपको लगता था लोग आपके आसपास रहें, आपको पसंद करें, आपकी तारीफ़ करें और आपसे जुड़े रहें, और आप एक वॉनबी करके वर्ड होता है अंग्रेज़ी में, आप कुछ इस तरह की आपकी इच्छाएं थी। अब वही लोग जो आपको अच्छे लगते थे अपने आसपास, वही लोग जिनके कमेंट्स आपको अच्छे लगते थे, वही लोग जिनकी तारीफ़ों के जो आपकी पुल बांधा करते थे तारीफ़ों के, अब उन्हीं की कही हुई बातें आपको बहुत चुभने लगी हैं। उनकी कही हुई बातें आपको तकलीफ़ दे रही हैं, और उनकी कही हुई बातें जहाँ एक टाइम पे आपको अप्रिसिएशन लगती थी, वही बातें अब आपको इंटरफेरेंस लगने लगी हैं। तो आपको लगता है कि क्यों लोग आपकी लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं, और आप थोड़ा सा सैड भी फील करेंगे इस वजह से, काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेटेड फील करेंगे, डिसअपॉइंटेड फील करेंगे। ये लोग हमेशा आपकी ज़िंदगी में थे, ऐसा नहीं है कि ये नए लोग हैं जो एकदम से आ गए हैं, लेकिन इन हमेशा से रहने वाले लोगों की कहने के तरीके में फ़र्क नहीं है।
ये मत सोचिए कि उनके कहने का तरीका बदल गया है क्योंकि आपका वक्त बदल गया, नहीं, उनका तरीका वही है लेकिन आपको वो तरीका पसंद नहीं आ रहा है क्योंकि सिचुएशन आपकी चेंज हो गई है लियो। तो आपको इस चीज़ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है और अपने आप को समझाने की ज़रूरत है कि वक्त बदलेगा और शायद वक्त को बदलने के लिए आप क्या करने वाले हैं। देखिए, आज मैं आपको कार्ड्स दिखाती हूँ। वक्त आप क्या करने वाले हैं, आप इन्हीं लोगों से अपने जो कॉर्ड्स हैं वो काटने वाले हैं। ये जो लोग हैं जो इंटरफेयर कर रहे हैं, जो कहीं से भी कुछ आकर आपको बोल जाते हैं, उनकी बातें आपको पसंद नहीं आ रही हैं, अब आप उनसे अपने जो कॉर्ड्स हैं वो कट करने वाले हैं। यानी कि एक मेंटल पीस के लिए चाहिए होता है ना कि आपको आसपास जितने भी इरेलीवेंट लोग हैं, और आपने अपने आसपास लोग भी बहुत ऐसे इकट्ठे किए हुए थे जिनकी आपको ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उनकी इंटरफेरेंस मतलब उनकी बातचीत करना या उनकी झूठी तारीफ़ें आपको पसंद आती थी, लेकिन अब वो आपको पसंद नहीं आ रही हैं और शायद फाइनली आप ये डिसाइड करेंगे कि आपको अपने जो कॉर्ड्स हैं वो कट करने वाले हैं, आप उनसे या उनसे अलग होने वाले हैं। दैट्स वन अदर थिंग। थर्ड थिंग जो होने वाली है थर्ड वीक में वो ये होगी कि इमोशनल स्टेबिलिटी की तरफ आप कदम बढ़ाएंगे और इस स्टेबिलिटी में आपको कोई आपका फ्रेंड होगा, एडवाइज़र है जो आपको मदद भी करेगा। और उसके साथ साथ अगर आप सिंगल हैं और किसी तरह के रिलेशनशिप की तरफ जाना चाहते हैं तो वो रिलेशनशिप भी आपके रास्ते में आ सकता है, आपसे मिल सकता है, आपको मिल सकता है। और अगर आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देख रहे थे तो ये पार्टनर जो है आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी लेकर आएंगे, तो ये आप बेशक देख सकते हैं। तो आप सिंगल हैं, रिलेशनशिप देख रहे हैं, तो थर्ड वीक ऑफ अगस्त आपके लिए पॉजिटिव रहेगा लियो। फोर्थ वीक में आते आते जिस इमोशनल स्टेबिलिटी को आप ढूंढ रहे हैं वो इमोशनल स्टेबिलिटी आएगी, लेकिन उसके आने के बाद आप अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाने से पहले सोचेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि चाहे वो इंसान क्यों ना आ जाए आपकी लाइफ में, कुछ पुराने एक्सपीरियंसेस या कुछ पुरानी चीज़ें जो हैं वो आपको होल्ड बैक करने पर मजबूर करेंगी, तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे उस रिलेशनशिप में, मुझे ऐसा लगता है। और आप संभल कर रहना चाहते हैं, जो आपके पास है उसी को संजो कर रखना चाहते हैं। नई चीज़ों की चाह तो है लेकिन उस रास्ते पर चलने की हिम्मत जो है अभी आपके अंदर मुझे नज़र नहीं आती है। ओके, फोर्थ वीक तक आते आते कुछ नई चीज़ें, कुछ नए बदलाव आपकी लाइफ में आने वाले हैं। तो ये बदलाव आपके इमोशनल लाइफ से ज़्यादा एसोसिएटेड है, करियर रिलेटेड बदलाव नहीं है लियो। तो यहाँ पर ये बदलाव आपको इस तरह से टच अपॉन करेंगे। अगर मैं आपकी रीडिंग को समराइज़ करूँ अभी तक फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फोर्थ वीक तक, तो मैं ये कहूँगी कि आपकी रीडिंग जो है वो ये कहती है कि आप क्लियर रहिए अपने ये जो मंथ है अगस्त 2020 आपको क्लैरिटी देकर जाएगा, आपको एक स्ट्रॉन्ग इंसान बनाएगा, आपको स्ट्रॉन्ग हेडेड बनाएगा, अनवांटेड अननेसेसरी चीज़ों से आपका नाता तुड़वाएगा, छोड़ देंगे आप उन्हें पीछे। और उसके अलावा इमोशनल स्टेबिलिटी जो आप कभी कभी जल्दबाजी में रिलेशनशिप्स में चले जाते थे वो करने से भी आपको रोकेगा, क्योंकि ये आपको एक बेहतर इंसान बना रहा है, एक स्टेबल इंसान बना रहा है अगस्त 2020। इसी रास्ते पर चलते चलते और इन्हीं कार्ड्स को पढ़ते हुए अगर मैं एक रिलेशनशिप एडवाइस आपके लिए लेना चाहूँ तो मैं उसमें ये कहूँगी कि कभी कभी कुछ कार्ड्स फ्लिप होकर आते हैं, उनके लिए स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन होता है कि इसी को सेलेक्ट करना चाहिए। तो एक कार्ड आपके लिए फ्लिप होकर आया है विच इज़ लव इन स्पाइट ऑफ ऑल। ओके, सो प्यार जो है वो ज़रूरी नहीं है कि आपके चाहे हुए फॉर्म में आपके सामने आए। आप ऐसा सोचें कि एक लव पार्टनर होना चाहिए जो आपको प्यार करेगा तो वो प्यार है, नहीं। प्यार कई तरीक़ों से होता है। प्यार आपके पेरेंट्स से हो सकता है, प्यार आपको अपनी फैमिली से हो सकता है, प्यार आपको आपके करियर से हो सकता है, प्यार आपको अपने आप से खुद से हो सकता है, अपने फिजिकल फिटनेस से हो सकता है, बहुत सारी चीज़ों से होता है। सो अपने आप को पहचानिए, अपने आप को रिफ़्रेश करने की कोशिश करिए। याद करिए जब आप पहली बार कॉलेज गए थे, याद करिए जब आपने पहली बार जॉब ज्वाइन किया था, याद करिए जब आप पहली बार अपने बच्चे को देखा था, याद करिए जब आपने पहली बार अपने पेरेंट्स को, आपको पहली जो याद आपके पेरेंट्स के साथ याद आती है उस याद को याद करिए। सो लव जो है वो हर किसी फॉर्म में, डिफरेंट फॉर्म्स में आपको मिलेगा। ज़रूरी नहीं है कि एक लव पार्टनर के साथ ही आपका लव रिलेशनशिप होगा तो ही आपकी लाइफ सूटेबल होगी या अच्छी होगी, ऐसा नहीं है। लाइफ सूटेबल हो सकती है, प्यार अलग दुनिया में अलग अलग चीज़ों में भी ढूंढा जा सकता है। सिर्फ एक रोमांटिक पार्टनर, अगर मैं बहुत प्रिसाइजली बोलूँ, सिर्फ उसके लिए अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में प्यार नहीं है तो मुझे लगता है आपको अपनी प्यार की जो डेफिनेशन है उसको चेक करने की ज़रूरत है। क्योंकि प्यार सिर्फ रोमांस प्यार नहीं होता है, प्यार बहुत सी चीज़ों से हो सकता है। और अगर आपको लगता है आप अनलकी रहे हैं रिलेशनशिप्स में, मुझे लगता है एक बार चेक करिए। रोमांटिक रिलेशनशिप के अलावा भी ज़िंदगी में रिलेशनशिप्स होते हैं।
और एंजल्स आपको जो मैसेज दे रहे हैं वो आपको यही दे रहे हैं कि पे अटेंशन टू द आइडियाज़ विच आर कमिंग अकरिंग इन योर क्राउन चक्रा। आपका दिमाग आपको और आपकी इंट्यूशन आपको बहुत सारी ब्यूटीफुल मैसेजेस देगी इस मंथ में। आपके दोनों कार्ड्स आपको यही बताते हैं, टॉक्स अबाउट योर क्राउन चक्रा, एंजल्स आर टॉकिंग अबाउट योर क्राउन चक्रा एंड the fairies are telling you that your divine knowledge, divine power, divine intuitions will be very strong। ये बहुत strong होंगी इस महीने में। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर आप फॉलो करेंगे तो आप लाइफ में सक्सेस अचीव करेंगे लियो, और यही बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। काफ़ी टाइम से आपके कार्ड्स के अंदर कुछ मूवमेंट दिखाई दे रही थी, मूवमेंट जैसे कि सिटी की मूवमेंट थी या जगह की मूवमेंट थी। आप में से कुछ लोगों ने जगह चेंज भी की होगी। अगर हम देखें तो कुछ कार्ड्स मेरे हाथ से फ्लिप हो गए हैं, मैं उनको ज़रा पिक करती हूँ, मुझे सिर्फ 1 सेकेंड दीजिएगा। और कुछ लोगों ने चेंजेस भी किए होंगे अपने सिटी में, जगह में चेंजेस के भी कार्ड्स थे पिछले कुछ टाइम से। अगर हम लियो की बात करें तो वो भी हुआ होगा, लेकिन अब कुछ चीज़ें होल्ड पर आ रही हैं आपकी लाइफ में, तो उन पर ध्यान दीजिए और खुश रहिए। और आपके बाहरी एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो आपके इंटरनल कंडीशन को बताते हैं। अगर मैं इसको क्लियरिफाई करूँ तो अगर आप अंदर से अच्छा फ़ील करते हैं तो आप बाहर से लोगों को अच्छा फ़ील करवाएंगे। अगर आप अंदर से ख़राब फ़ील करें तो बाहर से भी आप लोगों को वैसा ही ट्रीट करेंगे। तो ये आपको फोकस करने की ज़रूरत है, आपको ध्यान से समझने की ज़रूरत है कि खुश रहिए और अपने आसपास के लोगों को खुश रखिए। आप क्या चाहते हैं इससे ज़्यादा क्या ज़रूरी है पे विश्वास और ध्यान देना इस वक्त ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए लियो। तो खुश रहिए, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। रीच मी ऑन 8448901791 अपने पर्सनलाइज रीडिंग्स के लिए, और इंडिया कोड है 91 नंबर से पहले आपको इंडिया कोड ऐड करना होगा। और आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं ऑन blossomlifetarot@gmail.com पर। मेरा वेबसाइट एड्रेस है www.blossomlifetarot.com। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय, बी पॉजिटिव, स्प्रेड पॉजिटिविटी अराउंड यू एंड बी हैप्पी। थैंक